को जगाई उन्होंने कह देखो तेरी घरवाली परेशान है। अच्छा तो भैया हम जानकारी ना आई, हम तो सीधे आदमी। अच्छा मैंने कहा था भैया अगर परेशान है तो तुम ठीक कर दो। अच्छा, इनके चक्कर में फंस गए। मेरे चक्कर में फंस गए हम। या तो ये गुलफान और तिलक सिंह दोनों थे? दोनों थे, दोनों साथ साथ आए। दोनों साथ साथ आए थे। हाँ। तो तुमसे कहा कि अपनी बहू को ठीक करवा लो है, हाँ और इसे हम ठीक कर देंगे। हाँ 10,000 रुपये पहले ले लिए, पहले ले लिए, और फिर 20,000 बाद में ले लिए। पूजा पाठ में इन्होंने क्या किया था ये बताएं। पूजा पाठ में क्या मुर्गा मंगाया इन्होंने। अच्छा, एक मुर्गा मंगाया और वो कुत्ता खा गया, दूसरा फिर मंगाया। अच्छा, उसे कुत्ता खा गया, दूसरा मुर्गा फिर मंगाया। मंगाया इन्होंने। अच्छा, फिर हमें शमशान घाट में ले गए। अच्छा, शमशान घाट कहाँ पर? अपने पास में ही है। अच्छा अच्छा, गांव के पास में ही है शमशान भूमि। अच्छा फिर उन्होंने अपनी पूजा पाठ किया, अपन जो करते हैं वो। अच्छा, माता तो बैठा दिया इन्होंने। हाँ हाँ, फिर खर्च करके रुपया, और फिर वो बोले कह दो हमें 20,000 रुपये और चाहिए। अच्छा, फिर उस मुर्गा का क्या किया? मैंने काट के और चढ़ा दिया और कुछ ले गए अपने घर के लिए। मतलब उसका खून वहाँ पर चढ़ाया इन्होंने, हाँ और खून चढ़ा करके और मुर्गा साथ में ले गए खाने के लिए। ले गए। अच्छा, दारू की बोतल वगैरह मंगवाई? 2 बोतलें मंगाई थी, नंबर 1 की। नंबर 1 की 11 रुपये की आई। 11 रुपए की 2 बोतलें मंगवाई। और शमशान भूमि में, अच्छा, शमशान भूमि में पूजा करने के लिए और क्या क्या मंगवाया था इन्होंने? अच्छा, ये बताओ, इन भक्तों के चक्कर में फंसे कैसे तुम? फंसे क्या था सर, ये अपने आप ही आए, हमारे चाचा के बुलाई भाई। अच्छा, ये हमारे घर आए तो हम घर से तो ना उठा दिए थे। फिर फिर उन्होंने कही कि तेरी घरवाली परेशान है। तो भैया हम तो जिन्हें जानकारी ना आई। तो घरवाली परेशान है, तो किसका नाम बता रहे कि कौन इस पर आती है, कैसे क्या बताया था ये बताओ। हमारे खानदान में एक बहू खत्म हो गई। तो कही कि बहू तेरी बहू को परेशान करती है। अच्छा अच्छा, उस बहू ने बताता है कि जन्म ले लो घर में ही पने में, अच्छा तो वो परेशान कैसे कर देगी। अच्छा फिर इन्होंने हमारे लिए बैम में डाल दिया। अच्छा, कि अपनी बहू का इंतजाम करवाओ। इंतजाम करवाओ। अच्छा, फिर हमने कहा काम करो, पैसे तो जो है नहीं, गरीब आदमी हम कहाँ से लाते। बकरियाँ बकट्टा है हमारी, और वो हमने बेच दिए। अच्छा अच्छा, इंतजाम वाले से करे। अच्छा 10,000 रुपये का इंतजाम किया हमने। फिर ये आए तो फिर हमने 14 सट्टा लेके आए। अच्छा उन्होंने पूजा पाठ किया। अच्छा, इस प्रकार से तुम्हारे लिए फंसाया इन लोगों ने। ठीक है। अच्छा, ये दोनों भगत ना कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। गुलफान नाम के है, राजवीर गुलफान। ये तो हैं ग्राम भड़ेरी मापुर के पास। अच्छा, थाना मापुर में पड़ता है ये? जी सर। अच्छा, इनके बाप का नाम मालूम है? हाँ हाँ, क्या नाम है? प्यारे लाल। कौन बरादरी के हैं ये? साथ साग के हैं। अच्छा, दूसरे भगत कहाँ के हैं ये? जी है रामपुर सांकरे के पास। रामपुर सांकरे के पास के हैं दूसरे भगत। जी सर। अच्छा, तो इनमें मुख्य भगत कौन है? ये दोनों ही मुख्य हैं? मुख्य गुलफान उर्फ राजवीर। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर के भक्ति करते हैं? हाँ जी सर। और तिलक सिंह के पिताजी का नाम है जहर सिंह। जहर सिंह। तो इनके यहाँ आते जाते इनके रिश्तेदार हैं ये? रिश्तेदार हैं। चलो ठीक है, ओके। क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश। सर्वेश। आपका जिला कौन सा पड़ता है? कासगंज। कासगंज। थाना? साहबर। साहबर। गांव कौन सा है? छोकरिया नंगला। छोकरिया नंगरा। आपके पिता का क्या नाम है? केशव सिंह। केशव सिंह। आपका क्या मामला है, इसके बारे में बताएं। मामला ये है सर, भगत आए थे 2। हमारे चाचा ने बुलाए थे। अच्छा, फिर उन्होंने जगह ही कह दिया तेरी घरवाली ठीक कर देंगे। ना तो तुम्हारे गांव के थे भगत, तो इन लोगों ने भगत के लिए बुलाया, उनका क्या नाम है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। उनके पिता का क्या नाम है? धर्मी। और कोई है? और कोई नहीं, चचा उन्हें भैया आए बेसी किताब के पाव में ना आए। अच्छा, तो ये भगत इन्होंने बुलाए थे। इन जो भगत हैं तो इनसे इनका क्या रिश्ता है? एक तो सारू है जी। तिलक सिंह है, वो सारू है। अच्छा, और जो गुलफान राजवीर कहते हैं वो सरपूता है। अच्छा, वो सड़पुता गुलफान उर्फ राजवीर। हाँ 2 नाम है इसके। हाँ, हाँ, तो ये क्या करते हैं? भक्ति ही करते हैं? भगत ही करते हैं। तो भक्ति ही करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं? और क्या है काम। अच्छा, तो तुम्हारे साथ में क्या हुआ ये बताएं। हमारे साथ में ये हुआ कैसे, जैसे पहले हमसे 10,000 रुपये खर्च करा लिए। फिर 20,000 रुपये ठग लिए। अच्छा, ये किसके नाम पर आपसे रुपए लिए थे ये बताएं। जगह उन्होंने कह देखो तेरी घरवाली परेशान है। अच्छा, तो
हम भैया हम जानकारी ना आई, हम तो सीधे आदमी। अच्छा हमने कहा था भैया अगर परेशान है तो तुम ठीक कर दो। अच्छा, इनके चक्कर में फंस गए। इनके चक्कर में फंस गए हम। अच्छा, तो ये गुलफान और तिलक सिंह दोनों थे? दोनों थे, दोनों साथ साथ आए। दोनों साथ साथ आए थे। हाँ। तुमसे कहा कि अपनी बहू को ठीक करवा लो है, हाँ और इसे हम ठीक कर देंगे। हाँ 10,000 रुपये पहले ले लिए, पहले ले लिए, और फिर 20,000? बाद में ले लिए। 20,000 तुम पर थे रुपए या अलग से किसी से लिए थे? किसी से लिए साहब हमने। अच्छा, कैसे उधार लिए थे या ब्याज पर लिए थे? ब्याज पे लिए थे, फिर हमने ठेकेदार पैसे लेके दे दिए। अच्छा, काम क्या करते हो तुम? भट्टे पे। भट्टी पर काम करते हो? जी सर। तो इन भगत के चक्कर में फंस गए तुम्हें? हाँ जी। 30,000 रुपये ले लिए। हाँ जी। जब फिर इनसे आपने पैसे मांगे, कभी कहा कि ऐसा हमारी घरवाली ठीक नहीं हो रही, पैसे में वापस दो? उन्होंने बात भी नहीं करी, फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाया? घर पे गए, माँ बोली कि वो है नहीं। अच्छा, फिर हम किससे मांगे थे साहब? तो तुम्हारी घरवाली के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे? फायदा नहीं हुआ साहब। अच्छा, फिर उसके बाद ये झगड़ा कैसा हुआ तुमसे? झगड़ा ऐसा हुआ है कि जैसे साहब हमने गांव में कही किसी लड़के से। अच्छा, तो तुम्हारा ये झगड़ा फिर कैसे कैसे हुआ था ये बताओ? कैसे हुआ, हमने उनसे कही कहा, हमने जो हमारे गांव के हमारे चचा लगते हैं, हाँ हाँ। उनसे हमने कही चचा ऐसा है, बहू हमारी ठीक नहीं है, हमारे पैसे वापस करा दो। तुम्हारे चचा का इनका नाम क्या नाम है, खानदानी है तुम्हारे? है तो खानदान में, मतलब अब अलग हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने। अच्छा, इनका नाम क्या है, एक बात फिर दोबारा बताओ, इनका क्या नाम है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। जी सर। हाँ, तो एक बार फिर बताइए, जो भगत हैं इनके दोनों का नाम क्या और रिश्ता क्या क्या है इनका? एक तो तिलक सिंह है और एक तिलक सिंह कौन है इनके? सारे। हैं। अच्छा, और दूसरे? और गुलफान उर्फ राजवीर। हाँ हाँ। ये इनको साड़ू गोवाल का। ये सड़पूता है। पूता है। अच्छा, तो फिर तुमने पैसों के बारे में किससे कहा था? इनसे के अपने गाँव वालों से कही। अच्छा, इनसे क्या कहा तुमने? हमने की ऐसा है, हमने पैसे भाई वापस करा दो, बहू भाई ठीक नहीं है। हाँ हाँ, फिर उन्होंने पैसा कहीं नहीं, डंडा लाठी लेके सीधे पड़ गए हम पर। अच्छा, सीधे पड़ गए? हाँ। हाँ, क्या क्या उन्होंने? गाड़ी दे रहे, सब तरह की गाड़ी देंगे, हम तो अपने घर में घुस गए। अच्छा, डर की वजह से? हम तो अकेले हैं साहब। तो अच्छा, फिर पैसे वगैरह तुम्हारे अब तक वापस नहीं हुए हैं? नहीं हुए सर। और नहीं तुम्हारी घरवाली के लिए कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं सर। फिर आप इन पर क्या करना चाहते हैं? पैसे अपने वापस चाहते हैं? हाँ वापस चाहते हैं सर। कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप जिला अधिकारी से क्या मांग करेंगे इनके बारे में? अब जिला अधिकारी से क्या मांग करेंगे, यही करेंगे साहब हमारे पैसे वापस हो जाएं। और जो भगत हैं इन पर आरोप लगाए गए, कानूनी कार्रवाई की जाए इन पर? जी सर। अच्छा, ये बताइए, तुम्हारे अलावा और किसी के लिए भी ठगा इन्होंने तुम्हारे गांव में या आसपास कहीं पर? ठगा तो है सर, मैं उनके पास अभी गया नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरे गांव में है, मतलब उनको भी ठग लिया है। तो ठगी का धंधा खूब करते हैं? खूब करते हैं। देवी देवताओं के नाम से? हाँ। अच्छा, पैसे लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे से जो पैसे लिए थे, ये 30,000 रुपये, तो तुम्हारे घर कोई पूजा पाठ वगैरह किया था या कहीं बुलाया था? पूजा पाठ किया था साहब, 10,000 रुपये वहीं खर्च करा दिए। हाँ, पूजा पाठ में इन्होंने क्या किया था ये बताएं? पूजा पाठ में क्या, मुर्गा मंगाया इन्होंने। अच्छा, एक मुर्गा मंगाया, और वो कुत्ता खा गया, दूसरा फिर मंगाया। अच्छा, उसे कुत्ता खा गया, दूसरा मुर्गा फिर मंगाया इन्होंने। अच्छा, फिर हमें शमशान घाट में ले गए। अच्छा, शमशान घाट कहाँ पर? अपने पास में ही है। अच्छा अच्छा, गांव के पास में ही है शमशान भूमि। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी पूजा पाठ किया, अपन जो करते हैं वो। अच्छा। माता तो बैठा दिया इन्होंने। हाँ हाँ, फिर खर्च करके रुपया, और फिर वो बोले कह दो हमें 20,000 रुपये और चाहिए। अच्छा, फिर उस मुर्गा का क्या किया? काट के चढ़ा दिया और कुछ ले गए अपने घर के लिए। मतलब उसका खून वहाँ पर चढ़ाया इन्होंने? हाँ। और खून चढ़ा करके और मुर्गा साथ में ले गए खाने के लिए? अच्छा, दारू की बोतल वगैरह मंगवाई? 2 बोतलें मंगाई थी, नंबर 1 की। नंबर 1 की 11 रुपये की आई। 11 रुपये की 2 बोतलें मंगवाई। और शमशान भूमि में, अच्छा, शमशान भूमि में पूजा करने के लिए और क्या क्या मंगवाया था इन्होंने? काफ़ी सौदा मंगाई सर। जैसे क्या क्या? कई सौदा मंगाई, मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, इन्होंने लिख के दी थी मेरे लिए। अच्छा, लिख के दी थी। हवन की सामग्री वगैरह ऐसी कुछ आइटम होंगे पूजा के? हाँ, 5500 की सौदा आई थी। अच्छा, 5500 रुपये की पूजा पाठ की सौदा आई थी। हाँ, और बाकी 4,500 ऊपर से खर्च करा दिया इन्होंने। तो पैनामनी 2 के 1100 रुपये भेंट में 2। अच्छा अच्छा। हाँ। और पूजा पाठ करके और रुपये लेकर के चलते बने। उसके बाद में आपसे 20,000 रुपये लिए हैं? हाँ, 20,000 रुपये। देखिए किस प्रकार से यह ठगी का धंधा
हमारे उत्तर प्रदेश में जगह जगह चल रहा है और सरकार सो रही है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से ग्राम म्यासुर के तांत्रिक दीन मोहम्मद को जेल भिजवा चुके हैं। वह ठगी का धंधा करते थे और यह ठगी का धंधा जगह जगह चल रहा है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से अपने चैनल की तरफ से यही मांग करते हैं। अच्छा, तो ये जेल जाना चाहिए? जी सर। यह जेल जाना चाहिए जिससे और लोग नहीं ठगे जाएं। हाँ, और लोग नहीं ठगे जाएँ।